बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को डॉक्टर शहजाद कुरैशी का अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का टॉपिक जो है ये है बच्चों के कद बढ़ाने के लिए। नाजरीन, बहुत सारे वालदैन हैं आजकल तकरीबन, वो उनका कहना ये होता है कि डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन तजवीज़ करके दें या ऐसा कोई फूड सप्लीमेंट बताएं या कुछ ऐसा करें कि जिससे बच्चों के कद जो रुक गए हैं वो बढ़ सकें। तो नाजरीन, आज मैं कुछ ऐसी बड़ी अहम तजावीज़ लेके आया हूँ वालदैन के लिए। ये वालदैन के लिए गिफ्ट है, चूँकि मैं समझता हूँ कि जो वालदैन हैं वो बच्चों के लिए बेहतरीन गार्डियन है। वो कोई भी ऐसी चीज़, वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि जिससे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो सकें। तो इसमें नाजरीन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के जो ग्रोथ एज है उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है, इसको तक़वियत देने के लिए कुछ काम ऐसे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से आप लोग क्या करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चों के कद डे बाय डे बढ़ने लगे हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे पहली तो जो चीज़ है वो मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि बच्चे जो हैं इंडोर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कम करें। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल, ज़्यादातर बच्चे बैठे रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। कुछ ना कुछ नाज़रीन ऐसा ज़रूर करें कि घर से बाहर लेके जाएं, आउटडोर उनको वो कुछ खेल कूद करें, उछल कूद करें। अगर किसी जगह पे जो कोई ऐसा माहौल नहीं है तो वालिदैन अपनी नज़रों के सामने बच्चों को बाहर लेके जाएं और उनको उछल कूद कराएं, खेल कूद कराएं, ताकि जो ग्रोथ हार्मोन है वह परवरिश बेहतर तरीके से पा सके। दूसरे नंबर पर मैं सोर्स का बताऊंगा आपको। अंडा, एग जो है, ये ब्रेकफास्ट में आप बच्चों को ज़रूर दिया करें। ये एक प्रोटीन की बड़ी अच्छी सोर्स है। तो मैं वालदैन से ये ज़रूर कहूँगा कि ये बेशक आप डेली ना दें, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट में ज़रूर लें। दूसरे नंबर पर बड़ी अहम जो चीज़ है वो मैं आपका जो है वो तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बेकरी आइटम, खुदारा बेकरी आइटम, फास्ट फूड, इसको बंद कर रहे हैं। बच्चे जो हैं बैठ के बजाय इसके उनके कद बढ़ने के, बच्चे मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। वालदैन को नहीं पता चल रहा, ठीक है। वालदैन बेहतर से बेहतर फूड खिला रहे हैं, बेहतर से बेहतर, वो फिर भी परेशान है। लेकिन इस तरह मेरी तवज्जो दिलाने का मतलब ये है कि नाजरीन, वो जो सब बच्चे हैं वो सब के बच्चे हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान ज़रूर करें। ये बेकरी आइटम, फास्ट फूड, ये वो जो है, इसको बहुत हद तक कम करें। नाजरीन, अगर मैं खालिस दूध का ज़िक्र ना करूं तो जो मेरा टॉपिक है वो अधूरा रह जाता है। हम जितने भी लोग शहरों में बसने वाले हैं, यहाँ पे खालिस दूध नहीं है। तो नाजरीन, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ पे प्रोवाइड है, वो लोग जो है दही, मक्खन, पनीर, घी असल 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 होना चाहिए। तो आप वालदैन अपने बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा हक अदा कर देंगे। मैं अब भी ये समझता हूँ कि अगर कोई वालदैन ये चाहे कि जी मुझे खालिस दूध प्रोवाइड हो, तो वो ढूंढ के ले आते हैं। नाजरीन, सनलाइट का जो है, इंटरनेशनल जो हेल्थ तंजीमें हैं, जो रिसर्चर हैं, जो फूड कंपनीज़ हैं इंटरनेशनली, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिला रही हैं कि जी सनलाइट बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे चूँकि यहाँ पे गर्मी सर्दी हर तरह का मौसम आता है, तो नाजरीन जिस हद तक भी हो सके आप सनलाइट का जो है बच्चों के लिए कद बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली सोर्स का जिक्र करूँगा, नहायत अहम एक सोर्स है कद बढ़ाने के लिए, अंजीर, बादाम, खजूर। इसको अगर दूध के साथ आप देते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपना कद बड़ा बखूबी बड़े अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगला जो है पॉइंट मैं ये कहूँगा कि आउटडोर जो उनकी गेम्स हैं, नाजरीन, उनका जो एक मुदाफ़ती निज़ाम है जिसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, उसको मजबूत करने के लिए ग्रोथ हार्मोन जो है उसको तक़वियत मिलती है इससे। इसलिए कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर सोचें आप कि बच्चों को बाहर लेके जाएं, उनको गेम्स कुछ थोड़ी बहुत करें, ताकि उनका जो ग्रोथ हार्मोन है वो बेहतर से बेहतर काम कर पाए। अगली सोर्स का जिक्र करता हूँ नाजरीन, बड़ा अहम जो सोर्स है वो है मटन, बीफ, मछली।
یہ جس حد تک بھی دے سکیں تھوڑا دے دیں، جتنا بھی دے سکیں، جتنی بساط کے مطابق یہ دینا بڑا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ فوڈ پہ جو والدین خرچ کرتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے کہیں بہتر ہوگا آپ خود مٹن، بیف، مچھلی لا کے بچوں کو خود تیار کر کے دیں، اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ ناظرین، اگلا پوائنٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی نیند پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے گروتھ ہارمون جو ہے وہ پرورش پوری طرح نہیں پاتا۔ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ آپ بچوں کا بہت دیر سے سونا، بہت دیر تک اٹھنا، یہ جو ہے اس طرف ذرا توجہ آپ کی میں دلانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو کسی طریقے سے کچھ ایسا سسٹم کریں کہ جس سے یہ بچے اپنی نیند پوری کریں۔ ناظرین، اگلی جو سورس ہے وہ ہے فروٹ، سبزیاں، سیلڈ۔ ناظرین، یہ آپ ان بچوں کو ضرور جو بھی موسمی پھل ہو، گرم ہو سرد ہو، جیسے جیسے بھی موسم کے مطابق پھل آتے ہیں آپ ان کو ضرور پرووائڈ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین سے بڑھ کے بچوں کا بہتر سوچنے والا اور کون ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں کہوں گا کہ جیسا بھی جتنا بھی یہ بچوں کو آپ فروٹ دیں تاکہ بچوں کا جو ہے قد وہ نکل سکے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، وہ تمام تنظیمیں، وہ تمام ریسرچر، فوڈ کمپنیز، وہ اس چیز پہ بہت زیادہ زور دے رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ اس پہ عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو اس کے اوپر بالکل ڈالیں گے انشاءاللہ، اور بچے آپ کا بہت اچھے آپ کے مطابق ان کے بچوں کے قد بھی ہوں گے۔ آج ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔